राधा स्वामी जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं कि घर में सुख शांति ही नहीं रहती। होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है, लेकिन जो लोग होते हैं, जो दुनिया होती है, वह बिना समझे बिना सोचे कैसे उन पर इल्जाम लगाती है। आज की जो साखी है यह हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक लड़की थी जो सत्संगी परिवार से थी, बाबा जी को बहुत मानते थे। उस लड़की की जिस परिवार में शादी हुई वह सतगुरु को नहीं मानते थे, वह कहीं और धार्मिक स्थान पर जाते थे। लड़की को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जो परिवार वाले थे उनको भी इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि तुम डेरे जाती हो। बहुत ही अच्छा घर परिवार में सुख शांति थी। एक दिन सारा परिवार बैठा हुआ था तो आपस में सलाह करने लगा कि हमारे पास कुछ खास जमीन तो है नहीं, थोड़ी बहुत जमीन है, तो हम जॉब ही करते हैं। नौकरियों में कितने से पैसे मिलते हैं, 8 से 10 हज़ार, इससे गुजारा नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम अपनी यह जमीन बेचकर कोई अपना काम काज खोल ले। जो लड़के की माँ थी और जो लड़के की बहू थी, वह इस बात को सुनकर बिल्कुल भी मना करने लगी। माँ भी कहने लगी कि नहीं बेटा, यह ठीक नहीं है। जमीन चाहे हमारी थोड़ी है, लेकिन हमारा गुजारा ठीक चल रहा है, हम जमीन नहीं बेचेंगे। जो लड़के की वाइफ थी वह भी कहने लगी कि नहीं, हम जमीन नहीं बेचेंगे। लेकिन जो पिताजी थे, जो लड़का था, वह कहने लगा कि नहीं, आप हमें काम तो करने दीजिए, बिना ही आप सोचे समझे ना कर देते हो। थोड़ा बहुत घर में कलेश भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो भी बात होनी थी वह बेटा और पिताजी कहने लगे कि हम जमीन बेच देंगे। अब उन्होंने जमीन जो थोड़ी बहुत थी वह बेच दी। जमीन को बेचकर उन्होंने कोई अपना काम शुरू कर दिया और 1-2 उन्होंने प्लाट ले लिया। जब काम शुरू कर दिया तो काम ठीक ठाक बहुत अच्छा चलने लगा। अब जो घर का गुजारा था वह भी ठीक ठाक हो गया था, अच्छा चल रहा था। चलो, अब माँ भी खुश थी और बहू भी खुश थी कि चलो ठीक है, अगर जमीन बिक गई है तो कामकाज तो हमारा सही चल रहा है। 2 से 2.5 साल वह जो काम था बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन पता नहीं, कर्मों का कोई हिसाब किताब होता है, समय की बात होती है। वह जो काम किया था वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और एक दिन ऐसा आ गया कि वह काम ही बंद हो गया। जब काम बंद हो गया तो अब क्या करना था, अब तो कुछ भी नहीं रह गया था। अब परिवार वाले भी इस चीज के लिए चिंता करने लगे। माँ भी कहने लगी कि मैंने तो आपसे कहा था कि जमीन मत बेचो, लेकिन आप लोग माने ही नहीं। जो बहू थी वह भी कहने लगी कि हमने कहा था जमीन मत बेचो। लेकिन फिर माँ और बहू ने सोचा कि नहीं, ऐसे अगर हम इन लोगों को कहेंगे तो इनके मन में भी पता नहीं कितनी चिंता आएगी, कितना दुखी होंगे। यह पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। अब जो भी था घर में वैसे ही गुजारा होने लगा, लेकिन बहुत हालात खराब हो गए। अब जो रिश्तेदार थे, जो लोग थे, वह उनके घर आना शुरू हो गए कि बहुत बुरा हुआ, ना तुम्हारे पास जमीन रही और ना ही तुम्हारे पास कोई काम काज रहा। अब तुम्हें कौन खाने को देगा। अब जो कुछ लोग ऐसे आते थे उनके घर के, उनको यह बात भी कहते थे कि जब से यह लड़की तुम्हारे घर आई है, धीरे धीरे तुम्हारा जो घर है वह नीचे को ही जाता रहा, इसके पैर ही सही नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे कि सत्संगी लड़की को तुम्हारे घर मत लेकर आओ,
लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं थे। अब जब ऐसी बातें कोई परिवार से करता है कि सच में ही ऐसा लगने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद इसी के आने से ही हमारे घर के हालात खराब हो गए हों। अब जो परिवार वाले थे वह भी आपस में इस बात के लिए नाराजगी दिखाने लगे कि सच में ऐसा हो सकता है। लोगों ने भी भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी उनके माता पिता घर से बाहर जाते थे तो रास्ते में ही लोग घेर लेते थे, कहते थे भाई यह तूने अच्छा नहीं किया, अपनी बेटे और बहू के कहने पर तुमने जमीन बेच दी। लेकिन तब पिताजी एक बात जरूर कहते थे कि बहू का इसमें कोई कसूर नहीं है, जो भी किया है हमने किया है। लेकिन लोगों को कौन समझाए। समय ऐसे ही बीतता गया और लड़की ताने सुन सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। एक दिन लड़की खाना बना रही थी तो उसके मन में बहुत ज्यादा वैराग आ गया और वह अपने सतगुरु से कहने लगी कि बाबा जी मेरा क्या कसूर है, मुझे बस यही समझा दीजिए। जब मेरी शादी हुई थी सारा कुछ था, जमीन भी थी, सारा कुछ था, लेकिन जो भी हुआ है आपके ही हुक्म में हुआ है। आप कहते हो कि जो भी होता है उसके हुक्म में होता है। यह जो रुकावटें हैं, दुख तकलीफें हैं, दुख सुख है, यह तो जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन यह जो ताने मुझे मारे जा रहे हैं बेवजह, सतगुरु मैं इनको कैसे बर्दाश्त करूं। आप मुझे इतनी सहन शक्ति दो मेरे सतगुरु, मैं करूं तो करूं क्या, मेरा क्या कसूर है। लड़की की आंखों में आंसू थे उस समय, बहुत अपने सतगुरु को यही कहती थी, मन उदास रहता था और यही बात वह अपने हस्बैंड से कहती थी कि बताओ मेरा क्या कसूर है। परिवार वाले भी मुझे गलत समझते हैं, अगर मैं अच्छी नहीं लगती तो मैं चली जाती हूँ। तो हस्बैंड कहने लगे हुआ तो वही है जो सतगुरु के हुक्म में था, गलती तो हमारी है, तुम क्यों अपने आप पर दोष लेती हो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों के ताने बहुत ज्यादा होने लगे। एक दिन लड़के ने कहा अपनी वाइफ से, तुम्हें सिलाई का काम बहुत अच्छा आता है, क्यों ना तुम सिलाई करना शुरू कर दो। तो वह लड़की कहने लगी, इतने लोग तो मुझे बातें करते हैं, क्या यह मेरे पास सिलाई कराने के लिए आएंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम सिलाई शुरू करो, काम तुम्हें मैं दिलवाऊंगा। मैं जहाँ पर काम करने के लिए जाता हूँ मैं वहाँ पर भी सबको बताऊंगा, धीरे धीरे जो भी सतगुरु का हुक्म होगा सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुम तो इतना अपने सतगुरु को मानती हो, उस पर भरोसा करती हो, एक बार कर कर तो देखो। लड़की कहने लगी ठीक है। अब लड़की ने अपना काम शुरू कर दिया सिलाई का। धीरे धीरे वह जब शुरू में काम शुरू किया तो कोई एक सूट आता था, कभी कभी 2 आते थे, तो कभी कभी वह खाली ही बैठी रहती थी, फिर बड़ा मन उदास होता था। अब लोग आकर यह भी कहते थे यह कौन सा काम शुरू कर दिया है, यह नहीं चलेगा, घर पर ऐसे काम कौन करता है, ना चलते हैं, जाना है तो शहर में जाओ। अब इस बात से भी वह लड़की बहुत परेशान। अब सतगुरु के आगे ही अरदास थी कि बाबा जी जो भी आपका हुक्म है वह ही करना, जो अच्छा लगता है। धीरे धीरे से वह जो लड़की का काम था बहुत अच्छा होना शुरू हो गया। जब अच्छा होना शुरू हो गया, टाइम लगा, 1 से 1.5 साल हो गया लड़की को सिलाई करते हुए। काफी जान पहचान हो गई, काम अच्छा हो गया। एक दिन लड़की अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आप बाहर जाकर भी तो जॉब करते ही हो,
क्यों ना हम दोनों ही काम करने लगे, मैं आपको भी काम सिखा देती हूँ, आप भी मेरे साथ हेल्प किया करो। इतना काम होता है, अगर हम किसी को रखेंगे तब भी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम दोनों ही काम करेंगे। तो जो हस्बैंड थे वह कहने लगे ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ रात को भी 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक दोनों मन से काम करने लगे। सुबह होती थी तो लड़की घर का काम भी करती थी, लेकिन जो हस्बैंड था उन्होंने बहुत साथ दिया अपनी वाइफ का। 2 से 2.5 साल हो गए और काम भी इतना अच्छा चलने लगा कि बहुत ही अच्छा काम हो गया कि उनको 2 लड़कियां भी रखनी पड़ी। बहुत अच्छा काम हो गया। जब काम अच्छा हो गया तो उन्होंने अपना जो काम था वही शहर में शुरू कर दिया। बहुत अच्छा शहर में भी काम चलने लगा। फिर उस लड़की ने सतगुरु से यही कहा कि शुक्र है मालिका तेरा, आज जो हमारे हालात हैं शायद पता नहीं हमारे कर्मों में यह था कि नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। अब परिवार वाले भी बहुत खुश कि हमारी बहू ने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, हमने तो इतने खराब हालात देखे थे, आज तो यह कहीं से कहीं पहुंच गई है। जब लड़की को यह बात पता लगती थी तो लड़की एक ही बात कहती थी, जो भी करता है मेरा सतगुरु करता है। अब जो लोग आकर बातें करते थे, जो लोग लड़की और उस लड़के को कहते थे कि इन्हीं की वजह से सारा कुछ बर्बाद हुआ है, अब वह लोग ही आकर तारीफ करने लगे, कहने लगे कि आपकी तो बहू जैसा कोई है ही नहीं, इनका तो नाम ही बहुत चल रहा है, यह तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। जब यह बातें परिवार वालों ने सुनी तो उन्हें खुशी भी होती थी, लेकिन लड़की को तब एक बात एहसास हो गई कि सच में इस दुनिया में सारे लोग मतलबी हैं। यहाँ पर कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई भी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि जब मेरे हालात खराब थे तो मुझे सारे लोगों ने ताने मारे, जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर मैं किसी मुकाम पर पहुंच गई हूं, मेरे सतगुरु ने मुझे वह ताकत बख्श दी है, तो आज लोग मेरी वाह वाह करने लगे। वह लड़की अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा सबक सीख लिया उसने, लेकिन तब वह लड़की ने दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ी और आज के समय में उनके हालात बहुत अच्छे हैं। अब कुछ ही समय बाद वह परिवार कह रहा था कि हम जमीन भी खरीद लेंगे, इतना पैसा हो गया है उनके पास, फिर से दोबारा से जमीन खरीदने के लिए। क्यों नहीं करते हमारे सतगुरु सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी सतगुरु भी अपने बच्चों की परीक्षा ले लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाए तो सतगुरु पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं। लेकिन इन चीजों से बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज भी इस समय में लोगों के मन में यह बातें बहुत आती हैं। अगर तो कुछ काम अच्छा हो जाए तो कहते हैं जी उसकी वजह से यह काम अच्छा हो गया, लेकिन अगर कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं जी उसकी वजह से यह काम बिगड़ा। लेकिन अच्छाई को इंसान हमेशा भूल जाता है, कभी भी यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसने पहले किया है वह कहाँ गया, सब भूल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बिना सोचे समझे हमें ताने मारने का, बुरा कहने का कोई भी हक नहीं होता, क्योंकि होता वही है
जो माथे की तकदीर में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, होना वही है। लेकिन हम एक दूसरे को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। नहीं देना चाहिए। उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। राधा स्वामी जी।